चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज लेकर आए हैं हिंदी का बिहारी लाल जी का जो बिहारी सतसई से लिया गया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भक्ति के बारे में पढ़ा था। आज नीति जो उनका है, एक चैप्टर में 2 पॉइंट्स इन्होंने दिया है। पहला है भक्ति और दूसरा है नीति। भक्ति को हम लोग पढ़ चुके हैं, आज नीति के बारे में पढ़ते हैं। नीति में दोहे हैं, आपके 5 दोहे दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, यह बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें हम आज नीति के बारे में जो 5 दोहे दिए गए हैं उसका व्याख्या देखते हैं। पहला है, दुसह दुराज प्रजानु कौ क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। नीति के बारे में यह बताया गया है। बिहारी लाल जी कहते हैं, गागर में सागर भरने वाले कविवर बिहारी जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि दुसह दुराज प्रजानु कौ। दुसह मतलब होता है असहाय। वह जो असहाय, दुराज, दुराज का मतलब होता है दुराज, यानी 2 राजाओं का शासन जिस पे हो। अर्थात दूसरा यानी असहाय, दुराज यानी 2 राजाओं का जिस पे शासन हो, उस प्रजा का, प्रजानु यानी प्रजा का, कौ क्यों न बढ़े दुख दंड, क्यों नहीं दुख बढ़ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि उस असहाय जो प्रजा है जिस पे 2 राजाओं का राज्य हो, जिसे द्वै शासन कहा जाता है, जिस पे 2 राजाओं का शासन हो, कोई एक राजा ना हो बल्कि 2 राजा हो और दोनों अपनी अपनी मर्जी से चल रहे हों, उसमें उस राज्य में रहने वाली प्रजा का दुख क्यों नहीं बढ़ जाएगा। यानी उस राज्य में रहने वाली प्रजा का निश्चित रूप से ही दुख बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? ठीक उसी प्रकार जैसे अधिक अंधेरो जग करत, ठीक उसी प्रकार जैसे सबसे ज़्यादा अंधेरा जग में उसी दिन होता है। किस दिन होता है? जिस दिन मिली मावस रविचंदु। जिस दिन मिली मतलब मिलते हैं, मावस, मावस का मतलब होता है अमावस्या के दिन। अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या जिस दिन पूरी रात पूरी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, उस रात को अमावस्या कहा जाता है। तो जिस दिन मिली यानी मिलते हैं अमावस्या, अमावस्या के दिन रवि चंदु, रवि का मतलब होता है सूर्य, चंदु यानी चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा जिस दिन एक ही राशि पे मिलकर अमावस्या के दिन वो मिलते हैं, और उस दिन मिलने से पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। यानी पूरी रात अंधेरा होता है। एक ही राशि पे सूर्य भी मिल जाता है, एक ही उसी राशि पे चंद्रमा भी मिल जाता है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो पूरी रात अंधेरा रहता है। ठीक उसी प्रकार जब एक ही राज्य में 2 राजाओं का शासन होता है तो उस राज्य की प्रजा का दुख जो होता है वह निश्चित रूप से बढ़ जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर 2 राजाओं का शासन वहाँ पे हो जाए तो प्रजा के लिए दोहरे दुख का कारण वह बन जाता है। वह निश्चित रूप से दोहरा दुख उनका हो जाता है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। बसै बुराई जासु तन ताही कौ सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। ध्यान दीजिएगा, कबीर बिहारी जी कह रहे हैं कि बसे बुराई जासु तन। आजकल के ज़माने में, आज का समय ऐसा आ चुका है कि बसे बुराई जासु तन, जिसके शरीर में बुराई बस रही हो, जो बुरा व्यक्ति हो, जो बुरे राह पे चल रहा हो, लोग उसको क्या कहते हैं? ताही को सम्मान। उसी का आज के ज़माने में सम्मान हो रहा है। लोग उसी को सम्मान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ज़माने में, इस जमाने में, इस समय में या आधुनिक काल में आप देख सकते हैं कि बसे बुराई जासुतन, जिसके कबीर बिहारी जी बहुत पहले का ये लिखे हुए हैं। उनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। अब सोचिए, उसके बाद उन्होंने 1595 जन्म हुआ था और उस समय का उन्होंने लिखा हुआ है, और आज यह आज के ज़माने पे पूरे निश्चित रूप से यह सटीक हो रहा है। बसे बुराई जासुतन, जिस व्यक्ति के शरीर में इस समय बुराई बस रही हो, जो बुरा व्यवहार कर रहा हो, बुरा आचरण जिसका हो गया हो, ताही को सम्मान, उसी का लोग आज के ज़माने में सम्मान कर रहे हैं। उसी का लोग मान सम्मान कर रहे हैं। भलो भलो कई छोड़िए, और उसे भला भला कह के लोग छोड़ दे रहे हैं। भला है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कह के लोग छोड़ दे रहे हैं। भला भला कई छोड़िए, यानी वह व्यक्ति भी उस बुरे दिनों को भला कह रहा है, मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है,
बहुत अच्छा दिन है, मैं बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, भला भला कहीं छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदानु। खोटे का मतलब होता है, खोटे मतलब होता है, खोटे ग्रह का मतलब होता है, खोटे मतलब अनिष्ट या बुरा, ग्रह मतलब ग्रह, यानी जब बुरा दिन आता है, यानी जिसको शनि देव कहा जाता है कि शनि देव का प्रकोप हो गया है, जब बुरा दिन आता है उस व्यक्ति पे, जब बुरा दिन आएगा तो जप दान, उस समय वह जाप करने लगता है और दान करने लगता है। कहता है कि मेरा तो बुरा दिन आ गया, उस समय वह परमात्मा को याद करने लगता है और जप करने लगता है, तपस्या करने लगता है, प्रभु का नाम लेने लगता है और दान करना शुरू कर देता है। अर्थात अच्छे समय में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है, क्योंकि वह जो बुरा व्यक्ति है, जो अगर सही से रहा और लोग भला भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वह उस समय ईश्वर को भूल जाता है। उसे पता ही नहीं कि मैं कितना बुरा कर्म कर रहा हूँ, ईश्वर को भूल जाता है और बुरा समय आने पर वह ईश्वर की प्रार्थना करना शुरू कर देता है, दान करना शुरू कर देता है, लोगों से ये कहना शुरू कर देता है कि प्रभु का नाम लेने पे बहुत भलाई होती है, बहुत अच्छा होता है, गरीबों का सेवा करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, उपकार करना चाहिए, ऐसा वह वक्तव्य कहने लगता है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। नर की अरु नल नीर की गति एक करिजोय, जेतो नीचो है चले तेतो ऊंचो होय। कविवर बिहारी जी कह रहे हैं, कविवर बिहारी जी मनुष्य की तुलना किससे कर रहे हैं? मनुष्य की तुलना नल नीर से कर रहे हैं, यानी नल जो होता है उसके पानी से कर रहे हैं। पानी का मतलब मनुष्य नल के पानी के समान उसकी तुलना कर रहे हैं कि मनुष्य की भी गति किसके समान होती है? नल के पानी के समान होती है। कैसे? नल की अरु नल नीर की, नर की यानी मनुष्य की, अरु और नल नीर की, और नल के पानी की गति कैसी है? एक समान है। मनुष्य की स्थिति और जो है वह बिल्कुल नल के पानी के समान है। जिस प्रकार गति एकव करी जो है, गति दोनों की एक समान है, स्थिति दोनों की एक समान है, मनुष्य की भी और नल के पानी की भी गति एक ही समान है। कैसे? जेतो नीचे हुए चले, जितना वो नीचे जाते हैं तेतो ऊंचे हो, उतना वह ऊंचा होते जाते हैं। अब कहने का मतलब है कि जितना नीचे होते हैं उतना ऊंचा कैसे होते हैं? नल जो है, नल को आप लगाते हैं और जितना नीचे नल को आप करते जाएंगे, नल को जितना नीचे लेके जाएंगे जल का स्तर उतना ही बढ़ता जाता है। नल लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, पाइप जितना जमीन के अंदर आप डालते जाएंगे जल का स्तर उतना ऊपर आता जाएगा, यानी उतना अधिक जल उसमें प्राप्त होगा। अर्थात जितना वह नीचे जाएगा उसकी स्थिति ऊपर आती जाएगी, तेतो ऊंचे, उतना ही ऊंचा होता जाता है। अब इसकी तुलना मनुष्य से कैसे की गई है? मनुष्य कहने का मतलब कि मनुष्य जितना नम्रता पूर्वक आचरण करता है, जितना विनम्र भाव से रहता है, समाज में उसकी श्रेष्ठता बढ़ती जाती है, संसार में दिन प्रतिदिन उसकी कीर्ति मान सम्मान बढ़ता जाता है। अर्थात जितना वह नीचा बन के रहेगा, हठपूर्वक नहीं रहेगा, गर्व नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, क्रोध नहीं उसमें होगा, समाज में उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नल को जितना नीचे आप ले जाएंगे जल का स्तर उतना बढ़ता जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जितना विनम्र भाव से रहेगा उसके समाज में उसकी भी स्थिति, उसका मान सम्मान समाज में ऊंचा होता जाता है। चलिए बिहारी जी का अगला दोहा हम लोग देखते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सून फिर घटे बरु समूल कुम्हिलाए। कितना अच्छा, इसीलिए कविवर बिहारी जी को कहा जाता है कि कविवर बिहारी जी गागर में सागर भरने वाले हैं। कितनी ऊंची बात है, 2 लाइनों में इन्होंने कितनी ऊंची बात कह दी है। देखते हैं इसका व्याख्या। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, बढ़त 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 यानी बढ़ने से, संपत्ति सलीलू, सलील का मतलब होता है सलील यानी जल। जब मनुष्य का जल रूपी जो संपत्ति होती है, जल रूपी जो संपत्ति होती है जब वह बढ़ जाती है, यानी संपत्ति रूपी जल, जल रूपी संपत्ति कह लीजिए या संपत्ति रूपी जल कह लीजिए, संपत्ति रूपी जल जब होता है मनुष्य का, जब बढ़ जाता है, मन सरोज बढ़ जाए। मन सरोज यानी मन
सरोज यानी मन रूपी जो कमल है, सरोज का मतलब कमल होता है, मन रूपी कमल भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। पानी में आप देखते हैं कमल खिलता है पानी में, और पानी में जब खिलता है और जल का स्तर, अगर पानी का स्तर बढ़ जाता है तो कमल की नाल जो होती है वह भी बढ़ जाती है, क्योंकि पानी के अंदर कमल नहीं रह सकता है, कमल हमेशा ऊपर निकल जाता है, यानी जल का स्तर बढ़ जाए तो वह भी बढ़ जाता है। वही कहने का मतलब है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, जब मनुष्य का जल रूपी संपत्ति या संपत्ति रूपी जल जब बढ़ जाता है तो मन सरोज बढ़ जाए, कमल रूपी मनुष्य का मन भी बढ़ जाता है। अर्थात जल बढ़ता है तो कमल नाल बढ़ जाती है, और मनुष्य की संपत्ति बढ़ती है तो मनुष्य का मन भी बढ़ जाता है। और घटत घटत सुन फिर घटे, लेकिन जब वह घटना शुरू होता है, वह कम होना शुरू होता है तो फिर सुन फिर घटे, लेकिन यह फिर न घट पाता। फिर मतलब फिर से, घटे मतलब घटता है, लेकिन वह फिर से घट नहीं पाता है। अरे जल स्तर बढ़ गया भाई, कमल नाल बढ़ गई, और जल का स्तर नीचे आ जाएगा, 1 फीट नीचे जल का स्तर आ गया तो क्या कमल नाल छोटी होकर नीचे आएगी? नहीं आ सकती है। उसी प्रकार मनुष्य की स्थिति है। जब मनुष्य करता क्या है, मनुष्य की यह स्थिति है कि मनुष्य का जब संपत्ति बढ़ती है तो उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, उसका मन बढ़ जाता है, बहुत सारे कार्य करने लगता है, लेकिन संपत्ति घटने पे उसकी इच्छाएं नहीं घटती हैं, न समाप्त होती हैं। वरु समूल कुम्हलाए, वरु मतलब भले ही, समूल यानी जड़ सहित, कुम्हला यानी कुम्हला जाता है, भले ही वह जड़ सहित कुम्हला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संपत्ति के साथ साथ अपनी इच्छाओं को इतना नहीं बढ़ा लेना चाहिए कि जब हमारी संपत्ति घटने लगे तो अपनी इच्छाओं को न घटा पाएं। कहा जाता है, ऐसा कहा गया है कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति नहीं करना चाहिए। मनुष्य की आवश्यकता है कि पेट भरना है, रोटी कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। रोटी चाहिए पेट भरने के लिए, वो मनुष्य की आवश्यकता है। आप रोटी चटनी नमक भी खा के पेट भर सकते हो, लेकिन मनुष्य की इच्छा क्या है, चलेंगे आज लहुरी काशी होटल में और बढ़िया से वहाँ पे खाएंगे, पनीर खाएंगे, राइस पनीर लेंगे, कढ़ाई पनीर, कौन कौन सा पनीर सब आता है ये लेंगे और उसको खाएंगे। वह मनुष्य की इच्छा है, और मनुष्य अपनी इच्छा पूरा करने में ही परेशान होता है। मनुष्य जिस दिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे, वह मनुष्य के सारे दुख जो हैं वह समाप्त हो जाएंगे, मनुष्य कभी परेशान नहीं होगा। चलिए अगला दोहा हम देखते हैं। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, रज राजसु न छुआओ, तो नेह चिकनो चित। हे मनुष्य, कवि और बिहारी जी कह रहे हैं, हे मनुष्य, हे व्यक्ति, यदि तुम चाहते हो कि चटक न घटे, चटक का मतलब चमक दमक होता है। हे मनुष्य, तुम चाहते हो कि मेरी चमक दमक न घटे, मेरा मान सम्मान इस संसार में न घटे, फिर न घटे जो चाहत चटक न घटे, तुम चाहते हो कि मेरी चमक दमक न घटे, मैलो होय न मित, और मैलो मतलब मैला होना, मित मतलब मित्र। हे मित्र, यदि तुम मैला होना नहीं चाहते हो, तुम ये नहीं चाहते हो कि मेरा चमक दमक, मेरी चटक जो है वह समाप्त हो, तो तुम्हें क्या करना होगा? अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो रज राजसु न छुआओ। तो रज राजसु, रज मतलब धूल, राजसु मतलब रजोगुण, उस धूल को अगर कभी न समाप्त होना देना, उज्ज्वलता अपनी कांति को कभी समाप्त न होने देना चाहते हो, तो प्रेम रूपी जो तेल से चिकना जो तुम्हारा मन है, उसमें धूल रूपी, धूल किसको कहा गया है? क्रोध, गर्व, ईर्ष्या, द्वेष। क्रोध है, गर्व है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसको धूल कहा गया है। इस धूल को अपने प्रेम रूपी जो तुम्हारा मन है, प्रेम रूपी चिकना जो तुम्हारा मन है, उस पे तेल जो प्रेम रूपी लगा हुआ है, तुम्हारा चिकना मन है और चिकने मन पे क्या लगा हुआ है? प्रेम रूपी तेल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रेम रूपी तेल लगा हुआ है। उस पे धूल रूपी क्रोध, गर्व, ईर्ष्या, द्वेष आदि को तुम स्पर्श मत होने दो, टच मत होने दो। अगर टच होने देते हो, छूने देते हो, तो वह, क्योंकि तुम्हारे चिकने मन पे
प्रेम रूपी तेल लगा हुआ है, और क्रोध, गुस्सा, ये सब अगर आता है तो वह क्या हो जाता है, वह धूल रूपी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जो है वह उस पर चिपक जाता है, और चिपक जाएगा तो वह फिर छूटने वाला नहीं है। अर्थात तुम्हारा मन जो है वह मन तुम्हारा गंदा हो जाएगा, और मन तुम्हारा गंदा हो जाता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य के मन में क्रोध आदि रजोगुण वृत्तियां आ जाती हैं तो मन मलिन हो जाता है। अगर मनुष्य को अपने मन को शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है, तो तामसिक क्रियाओं, रजोगुण वृत्तियों से क्या रहना होगा, दूर रहना होगा, और उसे मन में आने से रोकना होगा कि यह धूल रूपी जो क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, पाप है, लालच है, यह सब धूल हैं। और हमारा मन जो है वह बहुत चिकना है, और उस मन पे प्रेम रूपी तेल लगा हुआ है, और उस प्रेम रूपी तेल, क्योंकि शरीर पे आप तेल लगाते हैं, अगर धूल आती है तो चिपक जाती है, वो छोड़ती नहीं है। अगर आपके भी अंदर वो ऐसा गुण आ जाता है तो वह चिपक जाएगा, और आपकी कांति जो है, आपका जो चाहत चटक न घटे, जो चटक है, चमक दमक है, आपका यश मान सम्मान है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। बुरा बुराई जो तजय तो चितु खरो डरातु, ज्यों निष्कलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पात। ध्यान से समझिएगा, कविवर बिहारी जी कह रहे हैं कि बुरा बुराई जो तजय, बुरा व्यक्ति यदि है और अपनी बुराई को तजय यानी त्याग देता है, अगर कोई बुरा व्यक्ति है और अपनी बुराई को छोड़ भी देता है, तो चितु खरो डरात, तब भी, तो मतलब तब भी, चितु मतलब हृदय, खरो मतलब अधिक, डरातु यानी डरता है, तब भी हृदय हमेशा डरता है। चोरी करने वाला व्यक्ति अगर चोरी करना छोड़ दे, अगर वो आपके घर पे आए, फिर भी आपके मन के अंदर डर बना हुआ रहता है, डर लगा रहता है कि अरे भाई पता नहीं, अरे तो चोरी करने वाला आज छोड़ दिया है, कह रहा, लेकिन कौन से इसका गारंटी है, कौन सा प्रमाण है कि ये हमेशा के लिए छोड़ दिया है। जो पापी व्यक्ति पाप करना छोड़ दिया है, लेकिन लोग उससे डरते रहते हैं। जो आतंकवादी है आतंकवाद छोड़ भी दे, लेकिन लोग उससे डरते रहते हैं। उसी को कविवर बिहारी जी कह रहे हैं कि बुरे बुराई जो तजय, बुरा व्यक्ति अगर अपनी बुराई को छोड़ देता है, पाप को अपने छोड़ देता है, तो चितु खरो डेरात, तो और अधिक मन डरने लगता है कि कहीं ऐसा न मुझे बहलाने के लिए नहीं न कह रहा है कि मैं बुराई छोड़ दिया हूं। ठीक उसी प्रकार जैसे ज्यों निष्कलंकु मयंकु लखे, जिस प्रकार लोगों का मानना है कि निष्कलंकु मयंकु लखे, निष्कलंकु यानी निष्कलंक, मयंक यानी चंद्रमा को देखकर, लोगों का ऐसा मानना है कि निष्कलंक चंद्रमा को देखकर या देखने पे लखी गने लोग उत्पात, लोग कई उत्पात गिनने लगते हैं। अर्थात लोगों का यह मानना है कि निष्कलंक चंद्रमा जब दिखाई देता है तो वह पृथ्वी पे हमेशा भूचाल हिलाता है, वह पृथ्वी के लिए नुकसानदेह होता है, निष्कलंक दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है, कविवर बिहारी जी कह रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी यही धारणा लोगों की बनी होती है। जो दुष्ट व्यक्ति है अपनी दुष्टता को भले ही छोड़ देता है, लेकिन लोग उससे डरते रहते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा का निष्कलंक होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता छोड़ना भी असंभव है। इसमें यही मिलेगा आपको कि असंभव है, दुष्ट व्यक्ति कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता, बुरा व्यक्ति कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता। अगर छोड़ भी देता है तो लोगों का डर बना रहता है। चलिए अंतिम हम दोहा देखते हैं, इस चैप्टर का अंतिम है दोहा नीति का। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिन मारी। यहाँ कविवर बिहारी जी एक तो स्वार्थ को लेकर हैं, दूसरे स्वार्थ को लेकर वर्णन इन्होंने किया है, दूसरा इन्होंने राजा जय सिंह को यहाँ पे एग्जाम्पल बनाते हुए इनका वर्णन किए हैं। राजा जय सिंह जो हिंदू एक राजा था, जो कि औरंगजेब के कहने पे अपने पक्ष के ही लोगों को, अपने पक्ष के ही राजाओं को मार रहा था। उदाहरण में यही आपको मिलेगा। स्वार्थ सुकृत, स्वार्थ में किया गया, स्वीकृति, स्वीकृति मतलब सत्कर्म, स्वार्थी व्यक्ति जो होता है और स्वार्थ में जो किया गया सत्कर्म होता है, न श्रमु वृथा,
न श्रमु, श्रमु का मतलब काम, वृथा का मतलब व्यर्थ, और काम जो उसमें किया गया स्वार्थ में किया गया सत्कर्म और काम जो है वह वृथा व्यर्थ में जाता है। देख विहंग विचार ही, देख विहंग यानी पक्षियों को देखकर विचार कर रहे हैं, और विचार करते हुए यह कहा गया है कि बाँझ पर आए पानी परी। बाँझ पर आए, बाँझ मतलब हे बाँझ पक्षी, तुम पक्षियों को क्यों मार रहे हो? तू पक्षी न मारे, तुम पक्षियों को मत मारो। हे बाँझ, तुम स्वार्थ में आकर पक्षियों को क्यों मार रहे हो? पक्षियों को मारने से तुम्हारा कुछ लाभ होने वाला नहीं है। अर्थात यहाँ पश्चिम का अर्थ दो ठो है। पश्चिम मतलब पक्षी और पश्चिम मतलब अपने पक्ष में रहने वाले। कविवर बिहारी जी कह रहे हैं राजा जय सिंह, तुम दूसरे के कहने पे पराए पानी परे, यानी दूसरे के कहने पे, दूसरे के स्वार्थ के लिए, दूसरे के लाभ के लिए तुम अपने पक्ष के राजाओं को क्यों मार रहे हो? राजा जय सिंह बता दिए हैं कि वह एक हिंदू राजा था जो औरंगजेब के कहने पे अपने पक्ष के राजाओं को मार रहा था। कहा गया है, अब इसमें दो चीज जुड़ी हैं। हे बाज, तू भली भांति विचार विमर्श कर, उसके बाद कोई काम कर। इस तरह दूसरे के बहकावे में आकर अपने सहसाथियों अर्थात अपने साथ में रहने वाले पक्षियों को मत मारो। अर्थात हे जय सिंह, तू औरंगजेब के कहने पे अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पे क्यों आक्रमण करते हो? अपने हिंदू राजाओं को क्यों मारते हो? उनका संहार क्यों कर रहे हो? उनका संहार मत करो, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे न मिलकर, तेरे परिश्रम का जो फल है वह तुझे नहीं मिलेगा। किसे मिलेगा? किसी दूसरे को मिलेगा, अर्थात औरंगजेब को मिलने वाला है। यह है आपका बिहारी लाल जी का नीति के दोहे। ये नीति के दोहे इस वीडियो में हैं। पिछली वीडियो जो हम बनाए थे उसमें भक्ति का पढ़ा दिए थे। इस प्रकार यह चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।